नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं स्वयं विचार कीजिए के माध्यम से। जी हाँ, मृत्यु को सदैव याद रखें। ये कहानी है श्री अशोक साहनी जी द्वारा लिखित किताब असली पापी कौन से। और कहते हैं ना, जो आया है उसका अंत निश्चित है, जो आया है वो जाएगा, मृत्यु से क्या डरना। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु को सदैव याद रखें, क्योंकि मृत्यु को याद रखा जाए तो पाप कर्मों से स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। यानी कि आप स्वयं पाप करना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। संत एकनाथ की यही शिक्षा थी। एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उनके गुणगान करने लगा। अंत में वो अपने पापों से मुक्त होने का उपाय पूछने लगा। संत एकनाथ ने उसकी सारी बातें सुनकर विनम्रता से बोला, पहले तो आप मेरा गुणगान करना बंद करिए। मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। आपके चेहरे को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जीवन समाप्त होने वाला है। आप आज से 7वें दिन काल को प्राप्त होंगे। सो घर जाएं और मृत्यु का इंतजार करें, और याद रखिएगा कि संतों की बात कभी झूठी नहीं होती। संत की बात सुनकर हैरान परेशान व्यक्ति दुखी मन से घर लौट आया। 6 दिनों तक वह घर पर ही पड़ा रहा। 7वें दिन एकनाथ जी स्वयं उसके घर जा पहुँचे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, इस बीच तुमने कितने पाप कर्म किए? व्यक्ति बोला, महाशय, मुझ पर तो मौत का आतंक और भय छाया रहा। पाप कर्म करने की सुध कैसे रहती? तब एकनाथ जी ने व्यक्ति को समझाया, यही समझाने के लिए ही मैंने तुमसे ये झूठ बोला था। और यदि तुम इसी तरह से सदा मृत्यु को याद रखोगे तो कभी कोई पाप करोगे ही नहीं। तो कहते हैं ना, गुरु जो सिखाना चाहते हैं या जिस गुरु तुल्य व्यक्ति से आप सीखना चाहते हैं, अगर उनकी शिक्षा को आप सही तरह से अपने जीवन में उतार ले तो आपका जीवन सिद्ध हो जाता है। गुरु जिंदगी के सीखो खिलती हुई कली से, लब पर है मुस्कुराहट, दिल खून हो रहा है। इसी आशा के साथ कि आप भी अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने का अगर उपाय खोज रहे हैं तो आपको उपाय मिल गया होगा। तब तक के लिए स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार।